हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2019 की फैसलाबाद रैली में शिरकत करने, मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, रोड ब्लॉक करने के इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर अदालत ने मारूफ मुस्लिम लीग रहनुमाओं MNA शहबाज बाबर गुज्जर, MPA शफीक गुज्जर, साबिक MNA एजाज विर्क, मियां जुल्फिकार इनायत, महर रऊफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस ताहाल किसी मुल्जिमान को अदालत में पेश ना कर सकी। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2019 की फैसलाबाद रैली में शिरकत करने, मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, रोड ब्लॉक करने के इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमे में पेश ना होने पर अदालत ने मारूफ मुस्लिम लीगी रहनुमाओं MNA शहबाज बाबर गुजर, MPA शफीक गुजर, साबिक MNA एजाज विर्क, मियां जुल्फिकार इनायत, महर रऊफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस ताहाल किसी मुल्जिम को अदालत में पेश ना कर सकी। इसी पर आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 2019 की फैसलाबाद रैली में शिरकत करने, मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, रोड ब्लॉक करने के इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमे में पेश ना होने पर अदालत ने मारूफ मुस्लिम लीगी रहनुमाओं MNA शहबाज बाबर गुजर, MPA शफीक गुजर, साबिक MNA एजाज विर्क, मियां जुल्फिकार इनायत, महर रऊफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस ताहाल किसी मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं कर सकी है। तो आपको बता रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के वारंट गिरफ्तारी का यह मामला है। केस पर समाअत आज हो रही है। सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन इमरान नज़ीर चौधरी केस पर समाअत करेंगे। मरियम नवाज की रैली 2019 में शिरकत करने पर मियां MNA शहबाज बाबर गुजर, MPA शफीक गुजर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की 2019 की फैसलाबाद रैली में शिरकत करने, मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने, रोड ब्लॉक करने के इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर अदालत ने मारूफ लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आपको बताएं कि सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का मुकदमा थाना ठीकरियांवाला में साबिक MNA डॉक्टर निसार जट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर निसार जट ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया, अब मेरी जान को भी खतरा है। सिद्रा बंदेशिया का FIR में मौकिफ, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का मुकदमा थाना ठीकरियांवाला में साबिक MNA डॉक्टर निसार जट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया, अब मेरी जान को भी खतरा है। सिद्रा बंदेशिया का FIR में मौकिफ, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का यह मामला है। मुकदमा साबिक MNA निसार जट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में डॉक्टर निसार जट समेत 4 अफराद को मुल्जिमान रखा गया। डॉक्टर निसार मेरे भाई के कत्ल में भी मुलव्वस है, सिद्रा बंदेशिया का ऐसा कहना है, जबकि डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया। पुलिस ने हवाई फायरिंग की दिफात के तहत मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का मुकदमा थाना ठीकरियांवाले में साबिक MNA डॉक्टर निसार जट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया, अब मेरी जान को भी खतरा है। सिद्रा बंदेशिया का FIR में मौकिफ, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का यह मामला है। साबिक MNA निसार जट के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमे में डॉक्टर निसार जट समेत 4 अफराद को मुल्जिमान रखा गया है। डॉक्टर निसार मेरे भाई के कत्ल में भी मुलव्वस है, जबकि डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया। सिद्रा बंदेशिया का ऐसा कहना है, जबकि पुलिस ने हवाई फायरिंग की दिफात के तहत मुकदमे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि सिद्रा बंदेशिया के घर के बाहर फायरिंग का मुकदमा थाना ठीकरियांवाला में साबिक MNA डॉक्टर निसार जट के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर निसार ने इलेक्शन लड़ने की वजह से मेरे भाई को कत्ल करवाया। आपको बताएं कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का ये मामला है। जेल जाने वाली मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। वकला की हड़ताल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम ना आने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कम उम्र लड़की की शादी का मामले पर पुलिस की जानिब से उम्र के 3 रिपोर्ट
पेश की गई है। इसी हवाले से आपको बताएंगे, हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें राना जाहिद नजीर ने। राना जाहिद नजीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बता रहे हैं, कम उम्र लड़की की शादी का मामले पर पुलिस की जानिब से उम्र के तयन की रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा सकी है। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का यह मामला है। जेल जाने वाली मुलजिमा समीना की दरख्वास्त जमानत व समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राना जाहिद नजीर। राना जाहिद नजीर, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा पर कम सन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का यह मामला है, जिस पर जो खातून मुलजमा है समीना, जिसकी आज दरख्वास्त जमानत पर जो है वह समाअत होनी थी, लेकिन आज समाअत जो है वो नहीं हुई और कल तक मुलतवी समाअत कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल तारड़ की जानिब से इस केस पर जो है वह समाअत की जानी थी। जो मुलजमा के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। अदालत के कहने पर पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड भी अदालत में जमा करवाया गया, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बायस केस की समाअत जो है वो पहले इंतजार में रखेगी। बाद में ये पता चला कि लीगल टीम की जानिब से जो है वो वकालतनामा जमा करवा दिया गया है, लेकिन वो खुद लीगल टीम जो है वो अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने फिर कुछ देर इंतजार किया कि शायद लीगल टीम जो है वो अदालत में आए, लेकिन लीगल टीम ना आने की वजह से अदालत की जानिब से हड़ताल होने की वजह से केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। इस हवाले से ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि जो लीगल टीम है वो इस वक्त मशावरत कर रही है कि किस तरह से इस तमाम कानूनी पहलुओं को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि इस केस का जो है वो कैसे अदालत में सामना करना है। इस हवाले से ज़राए की जानिब से ये भी कहा गया है कि पुलिस की जानिब से दफ़ा 354 और दफ़ा 109 भी मुकदमे में शामिल कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से मुकदमे में मजीद दफ़ा जो 2 दफ़ा हैं वो शामिल करने के लिए कहा गया था, पुलिस से दरख्वास्त की गई थी और साथ में मजीद 2 मुलजमान के नाम भी शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर गुज़श्ता रोज़ ही मुलजम राना मुनीर, उसकी बेटी सिदरा मुनीर और दामाद फैसल की जानिब से जो है दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर दी गई थी और अदालत की जानिब से 14 दिसंबर तक दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जो है उसकी मंजूर की गई है। 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों के इवज जो है उसकी जमानत जो है वह मंजूर की गई है। दूसरी जानिब जो मुलजमा समीना है वो इस वक्त जेल में है, क्योंकि उन्हें जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, इलाका मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किया गया था, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि ये 34 पीपीसी पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, ये 34 पीपीसी नहीं है, ये 34 चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, जिस पर अदालत की जानिब से चूंकि वो नाकाबिले जमानत जुर्म है, जिस पर अदालत की जानिब से उस खतून को जो है वकला की हड़ताल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम ना आने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। राना जाहिद नजीर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों के लिए गुंजाइश कम पड़ गई। 5 सालों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा, मगर एक भी बेड का इजाफा नहीं किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ेज़ 1 चिल्ड्रन अस्पताल का 250 बेड पे 2015 को फाल बनाया गया था, जिसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह भी किया गया, मगर 5 साल में जो है वो बेड्स की तादाद में इजाफा नहीं हो सका, जिसके सबब मरीज़ों की जो तादाद है बच्चों की वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। सालाना कितने बच्चों का जो है वो इजाफा हो रहा है और मज़ीद बेड्स की तादाद में इजाफे के लिए चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामी एजेंसी से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब भुट्टर साहब हैं, सर बताएँ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब 2018 में मैं आया था तो यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद बहुत थोड़ी थी। फिर हमने क्योंकि आके जब काम किया तो पूरी की पूरी फैकल्टीज़ जितनी भी थी ना 22 की 22 हमने फंक्शनल कर दी। उससे ये हुआ कि पेशेंट की तादाद बढ़ गई। अब पिछले साल की निस्बत भी इस साल कम से कम आउटडोर 1 लाख बढ़ रहा है और इंडोर जो है वो डेली का यानी जो हमने एवरेज निकाली है 100 पेशेंट्स डेली जो है ना वो पहले से बढ़ रहे हैं। तो उसमें यह है कि हमारे पास इंडोर की तादाद तो अभी 250 बेड की है, फिर हमने उसको कोई 300 सवा 300 तक वो किया हुआ है, थोड़ा सा कोई डोनेशन पे को कर करा। और उसके ना फ़ेज़ 1 था सिर्फ, फ़ेज़ 2 की अभी बनना था। फ़ेज़ 2 का फिर मैंने आके PC1 बना लिया था। PC1 हमने भेजा उधर लाहौर PC1 बनाया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि वतन अजीज़ में 400 से ज़ायद सिगरेट नोश रोज़ाना मौत के घाट उतर जाते हैं। टोबैको कंट्रोल सेल का इंकशाफ, 1200 नौजवानों को रोज़ाना सिगरेट नोशी की लत लग रही है। जगह जगह सिगरेट नोशी सरेआम, पब्लिक मकामात पर भी सिगरेट नोश तंबाकू नोशी करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इदारा कौमी सेहत के विंग टबैको कंट्रोल की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान भर में वो तमाम अफराद जो कि सिगरेट पीते हैं उनमें से मुतासिर होकर 438 अफराद जो है वो रोज़ाना ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसके साथ साथ 1200 नौजवान जो हैं उनको इसकी जो है वो लुत लग जाती है, जिसके बायस उनकी आने वाली ज़िंदगी और उनके आने वाले मामला जो हैं वो मुतासिर होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान भर में नौजवान जो हैं वो सिगरेट नोशी की जहाँ पर आदत जो है उनको पड़ रही है, तो इसके साथ साथ ये मईशत के ऊपर एक बोझ भी बन रहा है। इस हवाले से टबैको कंट्रोल टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ज़िला भर में जो है वो तंबाकू नोशी के ऊपर काबू पाया जा सके। इस हवाले से तंबाकू कंट्रोल एक्ट जो है उसके तहत 3 साल तक की सज़ा जो है वो हो सकती है और पहली बार कानून की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट के तहत पब्लिक मुकाम पर कोई फ़र्द भी सिगरेट नहीं पी सकता और जहां पर भी सिगरेट फ़रोख्त किए जाते हैं 18 साल से कम उम्र पर जो अगर कोई खरीदार आता है तो उसको भी सिगरेट जो है वो बेचने की इसके सिगरेट नोशी की लत बढ़ती जा रही है। रमजान मिर्जा आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि झंग में लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जिला भर का डेटा ऑनलाइन ना कर सकी। झंग के अर्बन इलाके के 39 मौजाजात ताहाल पटवारी की जेर सरपरस्ती हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, झंग का लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो है पूरे झंग का ज़िला भर का जो डाटा था वो ऑनलाइन करने में ताहाल कामयाब नहीं हो सका। झंग तहसील के जो 39 मौज़ूआत थे उनको ताहाल ऑनलाइन नहीं किया जा सका जिसमें सबसे ज़्यादा 35 मौज़ूआत जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झंग के हैं, जिसके अंदर शहरी आबादी आती है। उसका तमाम तर इलाका ताहाल ऑनलाइन नहीं हो सका और तमाम जितने भी शहरी हैं उनको अपनी फ़र्दे और दीगर इंतकाल वगैरह के लिए पटवारियों के पास ही जाना पड़ता है। पटवारियों की सरपरस्ती होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू झंग शाहिद जोइया कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम डाटा जो है वो शहरों का जो है वो अलग से इसको अपलोड किया जाएगा, अलग से इसको ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। झंग के अंदर जो पहले लैंड रिकॉर्ड सेंटर था उसके अमले की कमी का सामना था, उसके साथ इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। ब्यूरो चीफ वसीम अहमद आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे चिन्योट का, जहां सरकारी इमला की हिफाजत में कोताही और मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले रेवेन्यू अफसरान के घेर घेरा तंग कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। राना आजर नूर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महकमा माल का इजलास वाला बात करेंगे। साहब, आज आपने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को बुलाया था और तहसीलदार भी आए थे। कुछ शिकायत हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों में ना ज़मीनें काश्त हो रही हैं जो सरकार की हैं, उस पर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जी, कल हमारी मंथली रेवेन्यू मीटिंग थी, उसमें हमने तमाम सब्जेक्ट्स को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कानगो से लेके नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसी, एडीसी और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हम सारे इकट्ठे बैठे थे। उसमें हमारी रेवेन्यू रिकवरीज का रिव्यू था, जो हमारे गवर्नमेंट टैक्सेस हैं जो हम रिकवर करते हैं उनकी प्रोग्रेस हमने रिव्यू की है। जिन जिन की कम थी उनकी सरजनिश की और उनको वार्निंग दी है कि अपनी प्रोग्रेस जो है वो उसको इम्प्रूव करें। दूसरा, उसके अंदर हमारा जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर थी उनकी परफॉर्मेंसेस को हमने उसको रिव्यू किया था, जहाँ पर खेवट और म्यूटेशन इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना जल्दी जो है उसकी डायरेक्शन उनको पास की थी। उसके अलावा जो स्टेट लैंड की प्रोटेक्शन है, स्टेट लैंड की जो हमारे पास हिफाजत है, अभी हमने पिछले हफ्ते जो है 582 कनाल सरकार के रकबा वापस। जी, बहुत शुक्रिया राना आजर नूर, आप तफसीलात बता रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन के में शामिल करेंगे मौसम के हवाले से खबरों को। तांदलेवाला शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया है। गुलरेज इकबाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। गुलरेज, तांदलेवाला और गिरदोनवाह के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलेवाला शहर और गिरदो नवाह में रात गए से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया हुआ है। आसमान पर जो है वो गहरे घने बादलों का राज बरकरार है। अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो तांदलेवाला शहर में जारी है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो तांदलेवाला में जो मौसम का हाल बताने वाले उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड
किया गया है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है। आसमान पर जो बादल हैं वो 80% से ज़ायद जो हिस्से पर जो है वो छाए हुए हैं, जबकि हवा में नमी का तनासब भी तकरीबन 75% जो है वो बताया जा रहा है। इसी हवाले से जो सर्दी है, सर्दी की लहर उसमें इजाफा हो गया हुआ है। धुंध की बात की जाए तो बारिश की वजह से और बादलों की वजह से जो है वो धुंध में जो धुंध ख़त्म हो गई है। इस बारिश की वजह से जो तांदलेवाला शहर की सड़कें हैं वो उन पर फिसलन में भी इजाफा हो गया हुआ है। शहर और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुलरेज इकबाल अब तांदलेवाला से अपडेट कर रहे थे, रुक करेंगे समुद्री में सर्दी की लहर बरकरार है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास जमील से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समुद्री में सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है। धुंध का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रात के काले बादल जो हैं वो समुद्री में दाखिल हुए और अब ये बादल जो है वो बूंदाबांदी की शक्ल में बरसना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस वक्त अंदरूनी शहर, थाना तरखानी, मुरीदवाला और इस तरह जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है, और जिससे सर्दी की शिद्दत में भी कुछ इजाफा जो है वो हो चुका है और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द महसूस हो रहा है। बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी और बादलों का यह सिलसिला आज सारा दिन इसी तरह जारी रहने की जो है वो तवक्को की जा रही है। सर्दी की लहर बरकरार है, बादलों का राज है। वकास जमील आप समुद्री की तफसीलात बता रहे थे। मौसम के हवाले से रुख करेंगे जनावाला और मज़ाफ़ात का मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात हैं। तफसीलात जान लेते हैं राना एहसान से। राना एहसान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो 78% रिकॉर्ड किया जाएगा और हवा जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलेगी और इस वक्त भी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके साथ साथ रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा ही देखने में आ रहा है और इस हवाले से शहरियों ने जो है वो लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है और शहरी जो है वो मौसम को भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जड़ावाला का मतला जुज़ी तौर पर अबरालूद रहेगा। राना एहसान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी शिद्दत के हवाले से ही खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अहमदपुर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजारों में भी रश लग गया। मर्द और खवातीन सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं अम्मार यासिर से। अम्मार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अहमदपुर, सियाल और गर्म राजा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है वो लंडा बाज़ार भी सज चुके हैं, जहां पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए पहुंच चुकी है। यहाँ पर ख़वातीन भी जो है वो अपने लिए गर्म मलबूसात ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहीं मर्द हजरात भी अपने लिए सिले सिलाए गर्म मलबूसात जो है वो ख़रीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद पहुँची है, जहाँ पर जर्सियाँ, स्वेटर्स और गर्म जो है वो सूट ख़रीद रही है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो क्या ख़रीदारी कर रहे हैं और इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, हम इतनी हमारी सर्दी में इजाफा हो गया, इसलिए हम लंडा बाज़ार में आए हैं। हमारी इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है कि हम आम मार्केट में जाकर ख़रीद सकें, इसलिए हम लंडा बाज़ार में आए हैं। यहाँ पर गर्म स्वेटर और सब कुछ सस्ते माल में मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और उनका बहुत अच्छा यह लेकर जा रहे हैं और हमें फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल, शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ है। अम्मार यासिर, आप तफसीलात बता रहे थे। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब का बदउनवानी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि बदउनवानी जुर्म के साथ समाजी, मुआशी और माशरती जुल्म है। करप्शन करने वाले अपने मनसब और मुल्क से गद्दारी करते हैं। बदउनवानी के बायस मुआशरे में बदअमनी और मायूसी फैलती है। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। एंटी करप्शन को आज़ाद इदारा बनाया है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग तहसील में 7 प्राइवेट कॉलोनी सरकार के 86,72,533 की मकरूज निकली हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा।
शाहिद महमूद से राबिता कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग तहसील में 7 प्राइवेट कॉलोनी सरकार के 86,72,533 रुपए की मकरूज निकली हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग तहसील की 22 कॉलोनी में से 7 कॉलोनी ऐसी हैं जो 2016 से सरकार को जो है उनकी जो सरकारी फीस है वो देने से जो है कतराते हुए नजर आ रहे हैं। 7 कॉलोनीज की अगर बात की जाए, जिसमें अगर सबसे पहले अगर किनाल व्यू की बात की जाए, जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, इनके जुम्मा 2,94,682 रुपए जो है मकरूज हैं जो इन्होंने सरकार को जमा करवाने हैं। और इसी तरह गार्डन टाउन टोबा टेक्सिंग है जो 3,94,724 रुपए के मकरूज हैं। इसके अलावा मदीना टाउन है वो भी टोबा टेक्सिंग में है, वो 9,99,331 रुपए सरकार को जमा कराने हैं। 2016 से लेकर अब तक 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक 1 रुपया भी नहीं जमा करवा सके। इसी तरह सादिक टाउन चक 291 की अगर बात की जाए, वो भी जो है 2016 से 38,230 रुपए जमा नहीं करवा सके। नेचुरल गैस लिमिटेड जो है उसके जुम्मे जो है 17,40,414 रुपए जो है मौजूद है, वो भी अभी तक जमा करवाते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी तरह सरफराज टाउन 330 सीओवाल की अगर बात की जाए तो उनके जुम्मा 11,52,699 रुपए मौजूद हैं जो उन्होंने जमा करवाने हैं, लेकिन अभी तक जमा करवाते हुए वो भी नजर नहीं आ रहे। इसी तरह अता जी, टाउन बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद शहर में सड़कों की तबाहाली और सूरत हाल पर हुकूमती अराकीन ने चुप साध ली है तो लीगी MP मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में आवाज बुलंद कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ बात की जाए शहर में सड़कों की टूट फूट की, तो किसी भी हुकूमती MPA को इस सिलसिले में यहाँ पर होश नहीं आया। मजबूरन जो अपोजिशन के यहाँ पर MPA मियां ताहिर जमील, उन्होंने पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर बताया जाए यहाँ पर जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग है वो कब होगी। इसी हवाले से बात भी करते हैं। मैं ऐसा बताइएगा, यहाँ पर आपने पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई है, हुकूमती MPAs और वज़ीर मवासलात का इस सिलसिले में क्या कहना है? देखें जी, अभी मैंने जड़ावाला रोड जो है और सत्याना रोड और जो मेन शाहराएँ हैं फैसलाबाद के अंदर, उनके ऊपर असम्बली के फ्लोर पे बात की है। तो अभी हुकूमती जवाब तो बाद में आएगा, लेकिन असल बात ये है कि जब हर रोड के ऊपर टूल प्लाजे बनाए गए हैं, आप जड़ावाला रोड देखें, आप शेखुपुरा रोड देखें, आप अमीपुर रोड देखें, आप झंग रोड देखें, कोई ऐसा रोड, समुंदरी रोड आप देख लें, कोई ऐसा रोड नहीं है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से टूल प्लाजे ना बनाए गए हों। तो जब टूल प्लाजे बना के लोगों की जेबों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, फिर लोगों को फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही? लोगों से पैसे बटोरे जा रहे हैं तो उनको फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही? अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि गाड़ियों की मरम्मत करानी हो या पार्ट्स नए डलवाने हो, शहरियों के लिए तो मुश्किल है ही, मगर इस कारोबार से जुड़ा तबका भी शदीद परेशान दिखाई देने लगा है। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं गाड़ियों के इंजन पर कस्टम ड्यूटीज के बढ़ने से कीमतें डबल हो चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गाड़ियों की मरम्मत करवानी हो या फिर इंजन तब्दील करवाने हो, आवाम के लिए तो मुश्किल हो चुका है, लेकिन जो इस कारोबार से मुंसलिक ताजर तबका है उनकी जानिब से भी शदीद जो कारोबारी हालात हैं उसकी वजह से परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो महंगे होने की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो असम्बली हो गाड़ी की या फिर इंजन हो जो इम्पोर्ट किए जाते हैं, इन पर कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ने की वजह से जो कीमतें हैं डबल हो चुकी हैं और जो शहरी हैं उनकी कुव्वत ख़रीद मुतासर होने की वजह से कारोबार जो है वो मुतासर हो रहे हैं। बिलालगंज मार्केट के सदर चौधरी शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप, क्या कीमतें किस हद तक बढ़ी हैं? टैक्स ड्यूटीज़ जो हैं उनके बढ़ने की वजह से क्या कारोबार पर असरात पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, टैक्स ड्यूटी कस्टम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि हमारा जो इंजन या हमारा जो भी इंपोर्ट का माल गाड़ियों का आता है, इंजन या असम्बलीज कोई भी होती है, उसकी ड्यूटी वो डॉलर पर लगा रहे हैं। जब तक डॉलर नीचे नहीं, हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि अपने पाकिस्तान की जो आवाम है जो मार्केट को रिलीफ दे सके, क्योंकि हम तमाम जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको रिलीफ दे सकें। कोशिश करें कि हमें कम से कम ड्यूटी लगाएं, क्योंकि ये माल कम से कम ड्यूटी लगाई जाए ताकि कस्टमर्स को रिलीफ दिया जा सके। फजील अहमद, आप तफसीलात बता रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स चोरी में कमी के लिए सीमेंट और ज़रूरी मसनूआत तैयार करने वाली फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सीमेंट इंडस्ट्री और ज़रूरी मसनूआत तैयार करने वाली
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से इन तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट तैयार करने वाले कारखाने और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, वहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। थर्ड पार्टी के ज़रिए ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके लिए 5 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जो कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीर महल अब मिल माफिया, कुंडा माफिया किसाने जमींदारों का इस्तेहसाल नहीं कर सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 नैयर शिराजी से। नैयर, आगाह कीजिएगा। जिम्मेदार या किसान का जो है तसाल नहीं कर सकेगी जो मिल माफिया है या कंडा माफिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है ज़राअत के जो कानून है जिम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए, उसमें तोसी की गई है और बड़े बड़े सख्त एक्ट लाए गए हैं। तो इसी सिलसिला में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हैं चौधरी मोहम्मद अकरम, उन्होंने आज पीर महल ज़राअत ऑफिस में विजिट किया है और यहाँ के जो ज़राअत ऑफिसर है मोहम्मद तारिक नोनारी, उनको भी उन्होंने ब्रीफ किया है। और हमारे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद अकरम मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो जिम्मेदारों का नाम क्या पैगाम देते हैं और कौन कौन से कानून हैं और क्या क्या पॉलिसियाँ हैं। जी अकरम साहब, बताइएगा इस बारे में। जहाँ तक मिल के मामलात हैं तो मिल 14 नवंबर से चल चुकी है और मैं काश्तकारों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कंडे वाला या मिल वाला गैर कानूनी कटौती करता है या उनके इस्तेसाल की उसकी पेमेंट के बारे में डिले करता है तो फिलफौर महकमा ज़राअत से या असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल से रब्ता करें ताकि हम फिर कंडा माफिया और दूसरे लोग अब जमींदारों का इस्तेहसाल नहीं कर सकेंगे। नैयर शराज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि शुगर केन रोड सेस फंड से 5 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। अजी, टोबर टेक सिंह जिला में शुगर केन रोड सेस फंड की मद में 5 मुख्तलिफ जो रोड्स हैं उनकी तमीर मुरम्मत के साथ साथ तोसी का काम किया जाएगा और ये स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। इनमें शामिल है अड्डा नया लाहौर से लेकर चक 340 तक की जो सड़क है इसको मुरम्मत किया जाएगा। अल हिलाल चौक से शहबाज चौक तक जो दोनों इतराफ हैं इसको भी शुगर केन रोड सेस फंड से जो है दोबारा तामीर किया जा रहा है। इसके साथ साथ संदेलिया वाले से बागी कमालिया रोड तक जो सड़क का एक हिस्सा है उसको भी दोबारा बनाया जाएगा। चक शेर सिंह से जो चक शेर सिंह रोड है इसकी तामीर की जाएगी। टोकन पोस्ट रोड्स की तामीर की जाएगी। वकार घुमन, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं कि फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में 1000 से ज्यादा असातिज़ा की कमी। हर साल कॉलेज टीचर एंटर्नी भर्ती करके गुजारा किया जाने लगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में 1000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं और इस हवाले से असातिज़ा की कमी के बायस तमाम जो तलबा व तालिबात हैं उनका तालीमी सेशन शुरू होने के बावजूद उनको असातिज़ा मुयस्सर नहीं आ रहे हैं। कॉलेजेस में ऑनलाइन सेशन की अगर बात करें तो वो भी तमाम असातिज़ा के लिए मुमकिन नहीं है कि इतनी तादाद में असातिज़ा की शॉर्टेज के बायस तमाम असातिज़ा को जो है वो तलबा को इंगेज कर सकें। इस हवाले से पंजाब हुकूमत को डिमांड भिजवाई गई है कि फैसलाबाद में 1000 से ज़ायद कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इस हवाले से ताहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पाकिस्तान की तरफ से, पंजाब की तरफ से मंजूरी जो है वो नहीं मिल सकी, जिसके बायस तमाम जो कॉलेजेस हैं उनमें शॉर्टेज है स्टाफ की और इस हवाले से डिमांड जो है पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है, जिसके मुताबिक डिमांड पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। जहांगीर अशरफ, आप फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। जंग में भी इसी सूरत हाल का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। तो बिल्कुल जंग के पब्लिक स्कूलों में प्रोफेसर और लेक्चरर की खाली पड़ी सीटें जो है तलबा के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनी हुई हैं और ये खाली सीटों के बायस जो है तालीमी अमल भी जो है मुश्किलात का गवर्नमेंट की जानिब से तलबा की मुश्किलात के पेश नज़र जो है खाली पड़ी सीटों पर जो है वो CTIs की मतलब भर्तियों के हवाले से एक बार फिर से फैसला सामने आया। इससे कबल भी जो है CTIs की भर्तियाँ जो है की गई थी, तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो बाद रोक दिया गया था, जिसके बाद CTIs के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मजीद जो है वो उनको मनसूख कर दिया गया था। हम एक बार फिर से अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक कॉलेज से जो है वो CTIs की मतलूबा तादाद के बारे में डिमांड जो है वो तलब कर ली गई है। इस वजह से डिमांड तलब कर ली गई है। अवैस खान, आप तफसीलात बता रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात कर लेंगे सर्दियों के फल के हवाले से। किन्नू की बरामदात का आगाज हो गया है। रवां सीजन 3,50,000 टन किन्नू बरामद किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। $21,000 की इस वक्त ज़र मुबादला हासिल करने के लिए एक्सपोर्ट कीनू की जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। माह दिसंबर शुरू होते ही कीनू की एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुकी है, जिसमें फैसलाबाद और फैसलाबाद के हमसाए शहर जो ख़ास तौर पर जो सरगोदा है उसका बहुत बड़ा शेयर शामिल होगा।
और इस वक्त अगर बात की जाए कीनू के हवाले से, जो कीनू की एक्सपोर्ट के हवाले से, तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख टन जो कीनू है वो एक्सपोर्ट टोटल किया जाएगा। जबकि इस वक्त पैदावार के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो एक्सपोर्ट होने वाला कीनू है वो 3.5 लाख टन है। जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर पूरी टोटल पैदावार जो है वो कीनू की वो 21 लाख टन बताई जा रही है तकरीबन। और इसके साथ साथ इंजीनियर एहतशाम जावेद जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त कोरोना वबा की वजह से जो सिट्रस फ्रूट है, जो कीनू है, उसकी तलब में भी इंतहाई ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी है वो गुज़िश्ता कई सालों से सेम चली आ रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कीनू उस तरीके से अट्रैक्शन हासिल नहीं कर सका जिस तरीके से। 3,50,000 टन किन्नू बरामद किया जाएगा। शिराज भट्ट आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं जनाब, इक्तदार के लिए लड़ाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, जानवर भी इसके लिए सींग फंसाते हैं। जी हाँ, कैमरे की आंख ने ऐसे मनाजिर कैद किए हैं जो बहुत हैं। आखिर इन जंगली जानवरों की लड़ाई हो क्यों रही है, जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस तरह के मनाजिर जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस तरह के मनाजिर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल फाइट क्लब में ही देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त ये जानवर जो हैं वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये फुटेज देखें और उसके बाद बात करने के लिए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये फुटेज देखिए और देखिए कि किस तरह से एक दूसरे पर ये जानवर जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं। डॉक्टर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये वजह क्या है आखिर इनके लड़ने की। जी, तो फुटेज आपने मुलाहिजा की और इनके सींग टकराने की आवाज़ भी वाज़े तौर पर सुनी जा सकती है। ये इतना अग्रेसिव क्यों हैं, एक दूसरे पर इतने ताबड़तोड़ हमले आखिर कर क्यों रहे हैं, इनके बिहेवियर में इतना चेंज जो है वो क्यों आया है और क्यों ये लड़ रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमजद, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, आमतौर पर इस तरह के मनाजिर देखने को नहीं मिलते और कैमरे की आंख में कैद भी बहुत कम मनाजिर ये होते हैं। आखिर वजह क्या है इनकी एक दूसरे पर इतने ताबड़तोड़ हमले करने की? इसकी रीज़न ये है कि वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली अंगुलेट्स या जितने भी एनिमल्स हैं उनमें एक मेल होता है जिसे हम अल्फ़ा मेल कहते हैं। और अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ मेल आपस में फ़ाइट करके जो उनमें से जीत जाता है, जो वो रेस रनिंग जो फ़ाइट वो हम कह लेंगे वो जीत जाता है, वो अल्फ़ा मेल कहलाता है। और वो ये जो इफेक्ट है मोस्टली ब्रीडिंग सीज़न में आता है। जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तो मेल अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपस में फ़ाइट शुरू करते हैं। जो मेल जीत जाता है वही मादा को ब्रीड करता है। मतलब ये फाइट फॉर फिटेस्ट भी कह सकते हैं एंड फाइट फॉर नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको फाइट फॉर नेक्स्ट जनरेशन भी कहा जा सकता है। जुल्करनैन ताहिर आप तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।